हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर एक नए चैप्टर ऑफ क्लास 11। इस चैप्टर में हम बहुत बेसिक और आगे आने वाली चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब हर दिन 3 या 2 वीडियो हर दिन आएंगे, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। और पास में जो सब्सक्राइब बटन है, पास में एक ऑल नोटिफिकेशन बटन होगा, उसको भी दबा दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वीडियो को अच्छी तरीके से जानेंगे। बहुत 2-3 लोगों के कमेंट आए थे कि आप 2-3 लोगों के कमेंट आए कि आप इस जो पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी लाइए, तो मैं ज़रूर वो भी काम भी करूँगा। आप 8-9 बजे इस वीडियो पाएंगे और शाम को 6 या 7 बजे आप वीडियो जो कोचिंग प्रैक्टिस सेशन भी आएंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके मुताबिक वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, तो पहले हम इस चैप्टर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर को हमको पहले देखना होगा। तो चलिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप यूनिट्स मतलब समझना होगा। आप जब भी 10 से 11 आते हैं और जो ड्रॉप स्टूडेंट हैं वो नीट के लिए जो देखते हैं उनके तो समझ रही होंगे, लेकिन यूनिट के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा। आज का लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है और यूनिट आज कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। आप पहले समझिए व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाट इज यूनिट, हम क्यों यूनिट मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट, इस सब के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट्स क्या है। आप जब भी बाजार जाते हैं, जब मार्केट जाते हैं, तो आप कौन से सामान खरीदते हैं। इफ आप आलू खरीदते हैं तो आप 5 kg, 5 दैट मीन 5 लगाते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, लेकिन आप 5 kg क्यों बोलते हैं। तो 5 के साथ जो लगा है वो हम बोलते हैं यूनिट, जिसको हम मेजर करने की या समझने की कोशिश हो सकती है। अब 5 kg, आप आप चीनी खरीदने गए हैं, चीनी 5 kg ना बोल के आप 5 दे दीजिए, दैट मीन्स को वो दुकानदार क्या समझेगा। 5 दैट मीन्स वो कुछ 5 kg दैट मीन्स आप यूनिट लगा दिए केजी, तो आप वो समझे। दैट मीन्स यूनिट्स जो हमको डे टू डे लाइफ में यूज बहुत है, तो हमको इसमें जो मेजरमेंट करते हैं उसमें हमको यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट, आप जब लेंथ मापते हैं तो मीटर सेंटीमीटर में होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेंथ मापते हैं हम मीटर में नापते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट काम करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। डे टू डे बहुत यूज है और नीट और किल बच्चों के लिए मैं बर्नर्स के लिए पर स्क्रू गाज के वीडियो एक्स्ट्रा लाऊंगा और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सवाल आया था नीट 2025 में, इसको नज़र रखते हुए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे। चलिए, तो हम पहले जानना पड़ेगा हमको क्या, हम पहले जानना होगा हमको फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। आप थोड़ा ब्राइट क्वालिटी बढ़ाइए और देखिए फिजिकल क्वांटिटी आपको क्वांटिटी में समझे कुछ परिमाण, आप समझे। फिजिकल हम जो देखते हैं, फिजिकल दैट मीन्स हम डे टू डे में जो आँख में देते हो उसमें क्वांटिटी क्या है। द क्वांटिटी हुई डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो लॉ ऑफ फिजिक्स, अब हमको जानना होगा लॉ ऑफ फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी इज दैट कैन मेजर। जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट मीन्स जिस फिजिकल क्वांटिटी कौन है, लेंथ है। लेंथ को हम माप सकते हैं, दैट मीन्स जो भी क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो देखिए लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर, करंट माप सकते हैं, रेजिस्टेंस माप सकते हैं, टेम्परेचर माप सकते हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको क्लासिफाई किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है वो आपको बताऊंगा, आपके सामने लाऊंगा, और कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन हम पहले देख देते हैं यूनिट्स। यूनिट द रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट मीन्स हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं उसको रेफरेंस, दैट मीन्स मैं आपको जब आलू बोला तो 5, दैट मीन्स आलू में हम केजी में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे। इसको डिराइव देखिए,
आप जो मैं फंडामेंटल क्वांटिटी बताऊँगा उसका वो मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी से हम अलग से ला सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। दैट मीन्स मेजर यूनिट क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में देखिए, जो टाइम, लेंथ, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, लेंथ, नंबर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर, मास, इलेक्ट्रिक करंट लाऊँगा, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम डिराइव करके अलग-अलग क्वांटिटी ला सकते हैं। तो हमको इस क्वांटिटी से अलग क्वांटिटी हम जा सकते हैं। तो पहले हमको इस डेफिनेशन बताया क्लास एग्जाम में, क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्लास 11th बच्चों के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सामने नोट ला रहा हूँ कि आप जब भी लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, तो आप इसको पॉज करके जरूर नोट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। द यूनिट शुड बी सेम और सुइटेबल साइज थी। द यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, द यूनिट शुड बी इजिली मेजरेबल होती। द यूनिट मस्ट नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम की देखिए, मैं एक लेंथ है, मैं 2 मिनट में जब उसको मेजर किया, 3 3 सेंटीमीटर था, और जो मैं 5 मिनट हो गया वो 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स टाइम के साथ वेरिएबल ना हो, वो टाइम के साथ फिक्स रहे, मैं जो मेजर किया था वो ना बदले, वो भी एक प्रॉपर्टी है। तो वह देख रहेंगे, तो यूनिट मोस्ट इजीली कंपेरेबल एक्सपेरिमेंटल एंड सिमिलर फिजिकल। दैट मीन्स मैं आलू और आलू लिया, दोनों में मैं मापा, वो भी 5 केजी था, वो भी 5 केजी, वो सेम क्वांटिटी लिया, वो 3 केजी, वो 5 केजी ना हो जाए, वो सेम क्वांटिटी बस सेम मात्रा में मापा जाए तो वो सेम हो, वो भी एक यूनिट्स का प्रॉपर्टीज होना चाहिए। और फिजिकल क्वांटिटी का ना, जिसको मापते हैं, वो जो हम देख रहे हैं वो मापते हैं और मापा जा सकता है, तो वो यूनिट्स और मेजरमेंट के साथ हम माप सकते हैं। तो हमको जानना होगा फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। द यूनिट डिफाइंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट वो है, देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से वो समझा, और आप यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर चैप्टर में डायमेंशन आएगा। तो पहले हमको चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, और सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बेसिक सा लेक्चर होने वाला है, आराम से बैठिए, कोई भी ट्रेस नहीं लेना है। आज पहली चैप्टर ऑफ क्लास 11th है, तो मैं आपको आराम से पढ़ाऊँगा। देखिए टाइम, मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ। देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। आप इस तरीके से किस तरीके से मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये सब जो 7 क्वांटिटी है वो को आपको याद रखना होगा। बहुत सारे एग्जाम में इस सवाल को कैसे फ्रेम किया जाता है, वो भी आपको वो प्रैक्टिस सेशन आज शाम को ही आ जाएगा, लेकिन आप इसको याद रखिए। इसके यूनिट्स क्या है, वो सिंबल क्या है वो भी देखते हैं। टाइम आप किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, वो किस हम एस में क्या करते हैं। लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में, वो स्टैंडर्ड यूनिट है। सेंटीमीटर में हम डिराइव कर सकते हैं, मैं आपको कहा ना यूनिट 2 टाइप है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव। फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव करके हम क्या करते हैं, डिराइव यूनिट लाते हैं। तो फंडामेंटल टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है, वो आपको 11th लास्ट आते आते या 12th जाते जाते आपको आ जाएगा समझ में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल में मापते हैं, उसको क्या करते हैं, वो आपको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखना होगा। लेंथ को मीटर में मापते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दैट मीन्स मोल्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो आप मोस्ट समझे होंगे वो क्यों 8 लाए। ये है जो हमको लगाते हैं, जो हम एवोगाड्रोस नंबर है उसको मापने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने आप क्या, नहीं तो ये नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 है, फंडामेंटल क्वांटिटी इसको मैं इसलिए लिखा कि बहुत सारे बुक में दिया जाए, आप कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं लिखा। तो आप इसको याद ना रखिए भी कोई बात नहीं। टेम्परेचर केल्विन, मास किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स, तो आपको ये सब याद रखना होगा। तो चलिए मैं आपको सामने लिख दिया। देखिए टेम्परेचर, डिस्टेंस मीन लेंथ, ये लेंथ है आप, और कन्फ्यूजन ना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, अमाउंट सब्सटेंस, मास इंटेंसिटी। देखो इसमें 7 ही मेंशन किया, 1 2 3 4 5 6 7 7, इसको भी आप याद रख सकते हैं, वो आप छोड़ दें, इसको
ऐसा यूनिट कहा जाता है। अब आपके मन में आया है, सर आप ऐसा यूनिट क्यों बोल रहे हैं? अलग अलग यूनिट, अलग अलग यूनिट भी था। जब ऐसा यूनिट नहीं आया था, फंडामेंटल यूनिट नहीं आया था, बहुत सारे यूनिट आया था। वो देखिए ऐसा यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स है, लेकिन बहुत सारे यूनिट था, एफपीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट। वो हमको इस यूनिट की भी यूज करते हैं, जबकि वो कब यूज करते हैं, हम जब डिराइव करते हैं। फुट, पाउंड, आप सेकेंड वो पढ़ेंगे बहुत सारे। अब जब आपके दादाजी परदादाजी सब थे, आपको फुट पाउंड में भी पैसे को गिना जाता था, क्योंकि बहुत कम रुपए था और बहुत आज बहुत रुपए हो जाएंगे, तो हमको डिस्ट्रिक्ट और लार्ज यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए हम बहुत सारे स्टैंडर्ड यूनिट क्या दे गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो पहले एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस क्यों नाम दे दिया, एफ पर फुट, पी पर पाउंड एंड एस पर सेकेंड। तो लेंथ, मास और टाइम, वो इन तीन स्टैंडर्ड यूनिट को ऐसा यूनिट मापता है, उसको ही हम डायमेंशन में मापा जाता है। लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं वो ही स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, उसको में हम मापते हैं। और उसको हम कैसे कैसे हम उसको उसे हम उसको आइडेंटिटी करते हैं, उसका हम डिफाइन करते हैं, वो हमको डायमेंशन में याद रखना है। लेकिन आज का लेक्चर में सिर्फ हमको ये याद रखना है कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या पढ़ते हैं। तो फुट और सीजीएस यूनिट के सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, उसको हम डिराइव यूनिट में इस्तेमाल करते हैं। एमकेएस यूनिट पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड। आपको इतना ही याद रखना पड़ा, उस ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आप ये याद रख ले। अब आपको ये बहुत सारा आप पढ़ेंगे, मैं क्यों लाया आप देख लीजिए। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। बट 1000 को आप, मैं बेसिक में तो पढ़ा, वो एक के साथ कितना सुने, 10⁻³ लिख सकते हैं वो। और मीटर, 1 मीटर लिख सकते हैं, डेसीमीटर 0.1। दैट मीन्स मैं आपको जो डिराइव क्वांटिटी है वो उसको आपको मैं स्टैंडर्ड यूनिट में देखने की कोशिश, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो 12th में आपको बहुत परेशान करेगा जब आप इसको ध्यान नहीं देंगे। आज फर्मी, दैट मीन्स आपको मैं जब भी फर्मी बताऊं तो आप मीटर में जब बताएंगे 10⁻⁻15 मीटर ही बताएंगे। आर्मस्ट्रांग, दैट मीन्स 10⁻10 मीटर बताएंगे। नानोमीटर, दैट मीन्स 10⁻9 बताएंगे। माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर बताएंगे। मिलीमीटर 10⁻3 मीटर बताएंगे। सेंटीमीटर 10⁻15। इसको आप कैसे डिराइव करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप इसको याद रखना, फर्मी 13 में बहुत इंपॉर्टेंट मैं बाँच के लाया हूँ। बहुत सारे है लेकिन आपके लाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मी 10⁻15 आपके माइंड में आना चाहिए। एंगस्ट्रॉम 10⁻10, नानोमीटर 10⁻9 मीटर। मीटर है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए तो अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। बेस यूनिट, दैट मीन्स एक यूनिट है, जब आप बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे तो डेका हेक्टो किलो आएगा, और जब स्मॉलर यूनिट को जाएंगे डेसी सेंटी मिलेगा। देखिए मैं कैसे वो आपको समझाता हूँ। देखिए छोड़िए, देखिए ये क्या है, ये डेसी से है, इससे स्टार्ट कीजिए। डेसी सेंटी मिली, देखिए जब भी छोटी, देखिए क्या है, जब भी आप स्मॉलर यूनिट की तरफ आएंगे, स्मॉलर यूनिट की तरफ आएंगे, डेसी सेंटी आएगा। दैट मीन्स ये आपको स्मॉलर यूनिट की तरफ आएंगे, स्मॉलर यूनिट की तरफ जब आएंगे तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नानो, पिको, फेम्टो, एक्टो, जेक्टो, एक्टो आएगा। तो ये फॉर्मो, दैट मीन्स ये फॉर्मी जब आता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, 10⁻⁻15। दैट मीन्स जब भी फॉर्मी आएगा तो ये सब क्या है, मीटर में है। क्या है, मीटर। दैट मीन्स आपको जब भी एक बेस यूनिट होगा, जब भी स्मॉलर यूनिट की तरफ आएगा डेसी सेंटी मिलिएगा, जब भी बिगर यूनिट को जाएगा तो डेसी, डेका, हेक्टो आएगा। इसको आप एक ट्रिक के तरीके से आप याद रख सकते हैं। और कोई नहीं, आज का लेक्चर इसमें समाप्त करते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए सपोर्ट करते रहिए। आज शाम को इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।